गाइस गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक। जी सबको सबसे पहले तो वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। और जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अभी हो रहा है 2:30 बज रहे हैं और मैं ज़ोहर की नमाज़ से तो अभी फ़ारिग नहीं हुई हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं कुरान शरीफ पढ़ के ही फ़ारिग हुई हूँ। तो बस आप लोग जुम्मे में क्या क्या पढ़ते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं क्या पढ़ती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कई बार, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो जुम्मे वाले दिन कहते हैं कि सूरह कैफ़ पढ़ने से और सूरह यासीन पढ़ने, तो वैसे तो रोज़ ही पढ़ती हूँ मैं, बट जो सूरह कैफ़ है उसे पढ़ना ज़रूर बहुत होता है ज़ोहर के टाइम पे। वो भी इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि पूरा हफ्ता जो है ना फरिश्ते आप लोगों के घर की हिफाजत करते। तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं सूरह कैफ़ पढूँ जुम्मे वाले दिन। सदका निकलता है जुम्मे वाले दिन ही। तो वैसे तो कोई भी आता है, एक मिनट आ गए सदके वाले बाबा यार। तो सदका निकलता है जो कि मैं निकालती हूँ जुम्मे वाले दिन। और फिर यासीन शरीफ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद डेली का ये होता है सूरह मुज़म्मिल पढ़नी चाहिए। इससे जादू टोना जो होता है ना वो आपके ऊपर नहीं होता है। उसके बाद सूरह जुमा पढ़नी चाहिए जुम्मे वाले दिन। सूरह फ़जर तो मैं डेली पढ़ती हूँ। तो सूरह फ़जर और सूरह रहमान, सूरह मुज़म्मिल, हाँ, ये 3 सूरतें तो मैं डेली ही पढ़ती हूँ पंसूरे में अपनी। और थोड़ा-सा कुरान शरीफ भी। और मैं जिस ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ दावत कुरान, तो उनका आता है तो मैं ये होता है कि मेरा 1 दिन में मैं पूरा करके दे दूँ या 2 दिन में सिपारा पूरा करके दे दूँ, ये चीज़ होती है। फिर जुम्मे वाले दिन थोड़ा-सा कुरान एक्स्ट्रा मैं सोचती हूँ कि पढ़ लूँ तो ज़्यादा ही बेहतर है। कुरान तो खुलता ही है बट फिर भी मेरा ये होता है कि शायद 1 पाव पढ़ लूँ, पाव पारा पढ़ लूँ या आधा पारा पढ़ लूँ, जैसा भी होता है। और ये मेरा अफ़्फ़ू जो है ना, कल पता है मेरे अफ़्फ़ू को ना बहुत ज़ोर से गिरी। अफ़्फ़ू ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही मैं वहाँ से कपड़े धो रही थी, जैसे कि आपको कल पता ही है कि कपड़े धुले थे कल, तो वहाँ से अफ़्फ़ू आ रही थी वॉशरूम से और अफ़्फ़ू बहुत ज़ोर से गिर गया। अफ़्फ़ू की चोट भी लगी है, देखो यहाँ देखो, ये देखो। और भी तो लगी है, घुटने पे भी तो लगी है। हाँ, यहाँ की तो सही हो गई। यहाँ की अच्छी हो गई, ये देखो। यहाँ वाली जो चोट है ना अफ़्फ़ू को बहुत ज़ोर से लगी है। यहाँ तो पे भी लगी है। यहाँ पे देखो, कहाँ पे, यहाँ पे भी लग गई है। तो अफ़ू को बहुत ज़ोर से चोट लगी और अफ़ू ने जो उसके बाद मम्मा को पकड़ा है और फिर मुझे कुछ काम ही नहीं करने दिया। मैंने कल फिर कुछ भी नहीं, बस कपड़े धोने के बाद बस इन लोगों को खाना खिलाया और फिर मैं लेके बैठ गई, क्योंकि जब होता है ना जब बच्चा जब लग जाती है तो वो मम्मा गर्ल्स ज़्यादा हो जाती हैं, तो ये मेरी मम्मा का लग गई है। तो बस यही था, जुम्मे वाला दिन जो होता है बड़ा मुबारक सा होता है। अच्छा मतलब हमारे यहाँ तो जुम्मा देखो ऐसे ही होता है, बट जब मैं अपने ससुराल में रहती थी ना तो वहाँ तो जुम्मे वाले दिन ऐसा लगता था जैसे ईद हो गई है। मेरी नंद थी, वो स्कूल में पढ़ते थे, 6th क्लास में पढ़ती थी तब तो वो, तो उनको जल्दी से बुला लेते थे और बच्चे स्कूल नहीं, जो मेरे छोटे देवर थे वो स्कूल नहीं जाते थे, सबके वाइट कलर के कुर्ते पजामे होते थे जो मुझे प्रेस करने होते थे, सबके कपड़े प्रेस करके, हालांकि मैं बहुत गंदी प्रेस करती थी बट फिर भी सबकी प्रेस करके, वालेकुम अस्सलाम, सबके कपड़े प्रेस करके रखना होता था। फिर मम्मी नहाती थी और हमारा तो खैर बहू है तो रोज़ डेली का नहाना धोना होता था, ऐसा कुछ नहीं। बट उसके बाद मम्मा के रूल्स ये थे, मेरी सास ने बहुत अच्छे रूल्स बना रखे थे कि सारे बच्चे माशाल्लाह से, मेरे जो जेठ हैं देवर हैं सब मिला के, ये 6 भाई हैं और एक इनकी बहन है, सबसे छोटी बहन है। तो मैं तीसरे नंबर की हूँ, तो पहले नंबर की दूसरे नंबर की वो भी सब अलग रहते थे। तो जब मैं शादी करके गई थी तो मेरे जेठ की शादी नहीं हुई थी, तो हमारे घर में कुरान शरीफ रखे हुए थे, तो सब जने ज़ोहर की नमाज़ के बाद आके कुरान पढ़ने बैठ जाते थे। वहाँ मेरी सास ने ही मुझे बताया कि सूरह कैफ़ जो होती है ना वो जुम्मे के दिन पढ़ते हैं। तो मेरी शादी को माशाल्लाह से 14 साल हो गए हैं। मैंने उनकी बात जो है ना गांठ बांध के ऐसी बांधी है कि मैंने यही रूल अपने घर में भी अपनाया कि भाई जुम्मे वाले दिन मैंने अपना जो दिन है ना वो मुकर्रर कर रखा है कि मुझे अल्लाह की इबादत तो जो मैं करती रहती हूँ रोज़ डेली वो है, लेकिन जुम्मे वाले दिन ख़ास के मैं किसी से फ़ोन कॉल पे इतनी बात नहीं करती हूँ, मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ और कुरान खानियाँ भी मैं बहुत अवॉइड कर देती हूँ कि वो जुम्मा मेरा अपना होता है। तो वो चीज़ होती है कि मैं खुद वो पढ़ती हूँ जो बोला उन्होंने। उसके बाद 4 बज जाते थे हम सबको कुरान शरीफ पढ़ते-पढ़ते। अच्छा, सबके यहाँ पर क्या होता है जुम्मे वाले दिन ना खाने-पीने पे बहुत ध्यान दिया जाता है और हमारे ससुराल में खाने-पीने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। जुम्मे वाला दिन इबादत का दिन होता है। उस दिन कोई ख़ास खाना नहीं बनता था घर के अंदर। जो भी है थोड़ा बहुत बन गया, अदरवाइज़ मम्मी कहती थी नहीं खाने पे ध्यान नहीं होगा, सबके नहाने धोने पे और कपड़े पे और सबके इबादत पे ध्यान होगा। फिर हम लोग 4 बजे तक कुरान पढ़ते थे। 4 बजे के बाद फिर हम लोग असर की नमाज़ पढ़ के
फिर हम लोग लंच करते थे। ये खुद भी रूल अपनाती थी और यही उन्होंने हमें भी और जो मेरी एक्टिंग करी, ये मेरी सासू माँ खुद भी रूल अपनाती थी और यही आदत उन्होंने हमें भी डाली। तो कि हम और नात ने भी नमाज़ पढ़ कर आ गए हैं, सब बच्चे नमाज़ पढ़ के आ गए। बस अब मेरा जुम्मा मुबारक हो, आपका भी जुम्मा मुबारक हो। बस अब मेरी ज़ोहर की नमाज़ रहती है, बातें बहुत सारी हो गई हैं। और अब मैं और कल का जो मैंने आज सुबह जो वीडियो डाला है मेरी नानी को लेके, पता नहीं कुछ दिनों से नानी की बहुत याद आ रही है। मुझे नानी के जैसे कि अटैचमेंट तो बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन इतनी याद नहीं आती थी। लेकिन आज मुसलसल 4 दिन हो गए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि नानी कहीं मिल जाए, मैं उन्हें गले से लगा के नानी से खूब रोऊँ। और नानी के लिए भी मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, मेरी एक गंदी सी आदत है कि मैं पढ़ती तो रोज़ हूँ, लेकिन मैं ना बख्शना भूल जाती हूँ। तो अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि जो लोग कब्र में हैं वो हमारी ही उम्मीद पे बैठे रहते हैं कि हाँ भाई किसी के घर से कुछ पढ़कर आएगा ये वो। तो मैं डेली पढ़ती हूँ, लेकिन मैं बख्शना भूल जाती हूँ। इस आदत को भी मैं धीरे धीरे सुधार रही हूँ, क्योंकि सुबह का ऐसा टाइम होता है कि इनायत को भी स्कूल जाना होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि इनायत को रेडी करके और मुझे जल्दी से पढ़ के फिर मुझे इनायत के पास भी लगना होता है। इसका टिफ़िन, इसकी नाश्ता, जब तक ये नहीं जाती तब तक मैं कुछ और में नहीं जुट सकती, क्योंकि छोटा है बच्चा, अभी कुछ ना कुछ में रहता ही। और ये हाँ मेरी एक्टिंग चल रही है मेरी एक्टिंग चल रही है। तो ये, लेकिन मैं धीरे धीरे सुधारूँगी। और आप सब लोग भी मेरी नानी के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम हासिल करे। मेरी नानी जो थी ना, वो 7 वक्त की नमाज़न थी। इंसान 5 वक्त का होता है, वो 7 वक्त की थी। हमने आँख खुलते के साथ ही, जब हमें होश आया ना, हमने नानी की जान नमाज़ देखी है। नानी का पता है इतनी अच्छी मौत आई है ना, अल्लाह ने उन्हें इतनी अच्छी मौत बख्शी है कि जैसे एक होता है ना, हर इंसान का सपना होता है कि जब वो ख़त्म हुए ना, अल्लाह पाक के पास जाए, तो उसकी प्रॉपर्टी पे लड़ाई ना हो। उसकी नानी की पता है लड़ाई किस चीज़ पे हुई? जो नानी की औलादें थी या नानी की बहुएँ, नानी की नवासियाँ, नानी की नमाज के दुपट्टे, कि एक-एक दुपट्टा सब नवासियों ने लिया है, बहुओं ने नानी का दुपट्टा लिया, क्योंकि नानी इतना नमाज़ पढ़ती थी। नानी के पास जान नमाज़ें बहुत सारी थी, क्योंकि हर कोई उन्हें, और उनको पास सऊदी की भी जान नमाज़ थी। नानी इतनी इबादत करती थी, सब चाहते थे नानी के लिए क्या गिफ्ट होता था? एक जान नमाज़। तो नानी की जान नमाज़ें बटी हैं सब में। उसके बाद नानी की तस्बीहां बटी हैं। नानी इतनी तस्बीहां पढ़ती थी ना, हज़ारा तस्बीह। और वो वाली तस्बीह असर से मगरिब तक मेरी नानी का रूल था। असर की नमाज के बाद वो मगरिब तक कुछ नहीं खाती थी। वो असर की नमाज़ से पहले ही चाय पी लेती थी, चाहे सर्दी हो या गर्मी। चाय वो ज़रूर पीती थी, नाश्ता ज़रूर करती थी शाम का, लेकिन वो असर की नमाज़ से पहले ही कर लेती, क्योंकि असर और मगरिब के बीच में मेरी नानी कुछ नहीं खाती थी। तो ये बड़े बुज़ुर्गों की चीज़ होती है। मेरी नानी माशाल्लाह अच्छी जगह पे होंगी, और जहाँ भी होंगी ना, अल्लाह ने बहुत अच्छे से उनको रख रखा होगा। और एक बात और बहुत अच्छी, कि नानी मेरी जो खाला थी, हाँ, मेरी बड़ी खाला का भी इंतकाल हो गया, खालू का भी इंतकाल हो गया। तो जहाँ मैं लेटी हूँ ना, नानी की कब्र कैसे है? नानी की कब्र ऐसे है, और राइट हैंड साइड पे, इस साइड में मेरे खालू की कब्र है, और इस साइड में मेरी खाला जी की कब्र है। सबसे बड़ा बच्चा माँ बाप के बहुत अजीज़ होता है, तो मेरी नानी मेरी खाला की बहुत अजीज़ थी। फेवरेट बच्चों में से एक बच्चा थी वो। तो मरने के बाद भी ना, देखो उनको उनकी मम्मी के पास जाके जगह मिले। अल्लाह की रहमत, अल्लाह पाक मेरी नानी को, खाला को, जितने भी लोग में हमारे ख़ानदान से जिनकी भी इंतकाल हुए हैं, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला का मुकाम हासिल करना। आमीन सुम्मा आमीन। पता नहीं अल्लाह को किसकी आमीन पसंद आ जाए। बहुत टाइम से मैं नानी को याद कर रही हूँ। और जब मैंने कल रोटी बनाई ना, वो तो बिल्कुल ही मुझे ऐसा लगा बस मेरी नानी आ जाए कहीं से भी और मैं उनको दूँ कि नानी आपकी फ़ेवरेट रोटी थी ना, बथुए की रोटी, बथुए का साग। अच्छा, बहुत से लोगों ने बुशरा जी ने पूछा कि अपी बथुआ क्या होता है? बथुए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार? बता देना, मुझे तो नहीं पता बथुए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मालूम बथुए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और मेरी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हो गई कि मैंने वो वेजिटेबल दिखाई भी नहीं आपको। कल जब मैं बना भी रही थी ना, तो उसमें मेथी और बथुआ दोनों मिक्स थे, तो वो मैंने पिक्चर भी नहीं क्लिक करा। बट मैं कोशिश ये करूँगी पिक्चर क्लिक करके ना, इस वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि बथुआ कहते किसे हैं। और जिसे भी पता हो ना बथुआ किसे कहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भर देना कि बथुए को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता जी इसको क्या कहते हैं। चलो, मैं बहुत लंबी बातें हो गई, अब हो जाता है लंच का टाइम, बच्चों को कुछ खिला पिला देते हैं, फिर करेंगे आपसे बातें, ठीक है ना? बाय करो। बच्चों की शक्लें देखी ज़रा आप। ठीक है ठीक है ठीक है मैडम, मैं आपको वीडियो शूट कर रही हूँ। बच्चे आपको कैमरे में कैच कर रहे हैं। अलविया आगे वाला ना वो तो। अच्छा
अच्छा ये भी तुम करोगी? ए अम्मा पैसे मैं दूंगा। ए नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। हाँ हर बार तू ही देगी, आने का भी तू देगी, जाने का भी तू देगी, ऐसे कैसे? न्यू कोमल आर्ट्स भी आ गया। हम बस 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 यहीं पे उतरना है। बलून तो जी आप लोगों ने देखा मेरी और मिनाज की इसी तरीके की कॉन्वर्सेशन होती ही रहती है। हम लोग ना किसी भी मूवी के डायलॉग्स वगैरह बोलते ही रहते हैं, ऐसे ही चपट-चपट करते रहते हैं। तो जी ये शाम का टाइम हो चुका था और मिनाज की अभी फ़िलहाल छुट्टियाँ चल रही हैं, तो उनका मन ज़रा चटोरपन का कर रहा है। तो बस यही है कि उनके साथ हम भी लग जाते हैं, क्योंकि उसका कोई साथी ही नहीं है ना, इसलिए मुझे उसके साथ लगना पड़ता है। तो मिनाज का मन था चाउमीन खाने का, तो फिर हमने सोचा चलो शाम के टाइम चाय के टाइम पे चाउमीन लेकर आएँगे। तो यहाँ पर बच्चों के लिए भी पैक करवा रहे हैं और अपने बच्चों के लिए भी ओनू तहज़ीब मम्मा के लिए भी पैक हो रही है और हमारे बच्चों के लिए भी पैक हो रही है। तो मैंने सोचा चलो, वैसे भी मेरे बच्चे जो हैं माशाल्लाह से ग्रीन वेजिटेबल अच्छी खासी खा रहे हैं, तो मुझे लगा एक उनको ये ट्रिब्यूट बनता है कि चलो जी चाउमीन ला देते। तो और आज ना थोड़ा-सा अल्फ़िया के साथ हादसा भी हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फ़िया गिर गई थी। तो बस वो है कि उसको थोड़ा-सा लो फ़ील हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अल्फ़िया को हम थोड़ा-सा घुमा के लेकर आते हैं, आउटिंग पे लेकर आते हैं, इसका मन भी ठीक हो जाएगा और यहाँ पर इनको अच्छा भी लगेगा। अच्छा मुझे वैसे चाउमीन पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा होता है ना सर्दियों में जो होता है ना सब कुछ पसंद आने लगता है। जो चीज़ आपको ना पसंद होती है ना वो भी आपको पसंद आने लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने भी थोड़ी-सी चाउमीन ये है ना कि चलो जी देखते हैं, ट्राई करते हैं, ले ली थी और फिर अब हम लोग बच्चों के साथ बच्चे बन ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोगों की चाउमीन बन रही थी और रोल फ्राई होते, ये रोल हमारे नहीं है, सॉरी ये हमारे नहीं है, किसी और कस्टमर के थे, हमारी तो बस चाउमीन थी। 2-3 प्लेट्स हमने पैक करवाई थी ताकि ऊपर भी बच्चों को हो जाए और हमारे बच्चों को भी हो जाए। तो बस यही हमारा चलता रहता है दोनों बहनों का। सडनली एकदम से प्लान बन गया था कि बजी चलो चाउमीन खाएँगे। मैंने कहा चल ठीक है। तो बस अब मिनाज़ ऊपर जा चुकी है, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपने बच्चों के लिए और मैंने सबको डिवाइड कर दिए चाउमीन। और इनायत अभी कॉस अपने ट्यूशन से नहीं आई थी, तो इसलिए उसकी अभी डब्बे में पैक रखी है। तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं करती हूँ स्टॉप। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा वाला लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर